बेईमानी का ये घड़ा भर गया, अब ये फूटेगा। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ये गांव शहर कस्बे खाली हो जाएंगे, तमाम मकान खाली रह जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। जब रावण की समझ में नहीं आया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था, ये अमरवाणी का, संतों की अमरवाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये भी किसी को नहीं मालूम है ये आवाज यहीं क्यों लगाई जा रही, इसी स्थान पर ये सब क्यों हो रहा, क्योंकि यहीं ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ये तपोभूमि है, लेकिन तुमने इसको खराब किया, यानी गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके तुमने खराब किया है। इसलिए इसका लाभ तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब रावण की समझ में नहीं आया, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था, और तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें क्या मालूम ये सब क्या है। जब उसकी समझ में नहीं आया तो तुम शराबी कबाबियों की समझ में ये समय का इतिहास जो बनने जा रहा है, या समय का संदेश जो सुख शांति का है, तुम्हारी समझ में कैसे आए। अगर समझ में आ जाता तो रावण जैसे विद्वान का विनाश नहीं होता। अगर कृष्ण भगवान की बात समझ में उनके मामा कंस को आ जाती तो विनाश नहीं होता। प्रहलाद की बात अगर उसके पिता हिरण्यकश्यप को समझ में आ जाती, मान लिया होता, तो विनाश नहीं होता। ये न मानने का परिणाम है, और वही तुम्हारा होगा, वही तुम्हारा होगा। अब वो समय बहुत करीब है, इसलिए अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। ये संदेश देने तुम्हारे गांव में कोई नहीं आएगा, और जो आते हैं वो पिछली कहानियां सुना के और पैसा लेके चले जाते, वो तो बेचते हैं। ये ज्ञान बेचने वाला कलयुग का नहीं है, इसके बदले कुछ मांगा नहीं जाता, और तुमको सब कुछ जीव को दिया जाता। प्रसाद देकर भी उसका सुधार किया जाता, भंडारे की रोटी खिलाकर भी सुधार किया जाता है। ये सब तरह तरह की सुधार नीति जो उन्होंने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए अपनाई है, लेकिन बात समझ में किसी की नहीं आती। समझ आ जाए तो सजा किसको मिली? अरे वो भी काम खत्म रह जाएगा। जब अन्य युग में सजा मिली, जो अच्छे युग थे, कलयुग तो खराबी सबसे ज्यादा। इसमें तो सजा के सिवा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, और वो मिलने वाली है। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे सिर पर बरदहस्त रखा जा रहा, ये अमरवाणी का। जब तक इस आकाश मंडल में संतों की अमरवाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती, ये उसकी ताकत नहीं है। लेकिन जब आप मजबूर कर दोगे उनको, मानोगे नहीं, चेतोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, तो फिर वो चार्ज स्वयं तो करेंगे नहीं, अपना चार्ज ये प्रगत को सौंप देंगे, और प्रगत तो 1 सेकेंड में करोड़ों का वारा न्यारा। अभी आपने देखा, बाबा जी सन 80 से आपको बता रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, यानी सदाचारी हो जाओ, एक नारी ब्रह्मचारी बन जाओ, एक पति सती बन जाओ, तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ, ये सब बिल्कुल सजा के कगार पर खड़े हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया। गंदे खान पान, स्वास्थ्य, लोभ, लालच, धोखाधड़ी, बेईमानी का ये घड़ा भर गया, अब ये फूटेगा। जब घड़ा फूटने को होता है तो मानव के विचार कैसे हो जाते हैं, यही तो समझना चाहिए आपको। लेकिन कहाँ लोगों ने समझा, कुछ नहीं समझा। अगर समझ लेते तो काम बन जाता, और समझोगे नहीं तो विनाश तुम्हारे हाथ में, इसके सिवा कुछ नहीं। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, ये गांव शहर कस्बे खाली हो जाएंगे, तमाम मकान खाली रह जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। आज आप 1-1 इंच पर झगड़ा करते हो,
क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। की जानकारी संत महापुरुष आपको देते हैं। उनके जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब कर्मों का गड़ा पाप कर्मों का भर जाता है, फूटने का समय होता, तब मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में, बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी सोच में चला जाता। और आज वही हो रहा है। कितना डंका पीटा जाए, जिनका गला भर गया उनको तो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि माने नहीं है। बच तो सकते हैं, अगर संतों के वचनों को मान लें तो बच जाएंगे, क्योंकि संतों को अधिकार है। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग भाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ पाने की, संत महापुरुष चाहे तो तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी करा दे। उनके पास अधिकार है। किसी परमार्थी सेवा में लगाकर आपके पाप कर्मों की अदायगी करा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। अगर पता चल जाएगा तुम और करने लगोगे। तुम तो कहोगे तो माफी हो रहा है, अब करने का फिर भी माफ हो जाएगा, फिर करेंगे फिर माफ हो जाएगा। इसलिए वो जानकारी लाभ की नहीं दी जा रही। क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ तुम्हें दिया जा रहा है और किस किस तरीके से दिया जा रहा है, ये तो तुम्हें बताया ही नहीं जाता, इसे गुप्त रखा जाता। लेकिन आपको तो लाभ से मतलब होना चाहिए कि भाई लाभ मिले, कैसे भी मिले, कैसे भी वो दे दे तो देते रहते, उनका काम ही देने का। अब तुम ना ले पाओ और ना समझ पाओ इशारों को, दरस को, परस को, स्पर्श को, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उनका काम देने का। वो सरल से सरल युक्ति कलयुग के जीव के साथ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कलयुग का जीव भोगी विलासी है। कोई अच्छे विचार नहीं, कोई अच्छा खान पान नहीं, मन भी अच्छा नहीं, तन भी अच्छा नहीं, इंद्रियां भी अच्छी नहीं, बुद्धि भी अच्छी नहीं, चित्त भी अच्छा नहीं, ये सब तो खराब है। तो बेचारा करेगा कैसे? तब संतों ने दया फरमाई है कि चलो पहले इसके मनसा पाप को माफ कर दो, नहीं तो कभी नहीं जा पाएगा। क्योंकि तुम्हारा मन पाप के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं, बुराई के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, बुरे कर्मों के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं कि सत्कर्म क्या है और सत विचार क्या है। ये तो जब सत्संग में आओगे तब आपकी समझ में आएगा। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग की कितनी बड़ी महिमा कलयुग के जीवों प्रति बताई है। कलयुग के जीवों, अगर तुम संतों के वचनों को समझ लो और उनके अनुसार चलने लगो, करने लगो, तो तुम्हारी सब सफाई, सारे बुरे कर्म पाप कर्मों की सफाई कर देंगे। लेकिन ये विश्वास कहाँ होता, क्योंकि उनको आंख से दिखाई नहीं देता। संतों की क्रिया जो शुभ है तुम्हारे साथ होती है, वो इन्हीं आंखों से दिखाई नहीं देगी, उनके वचन इन कानों से सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक क्रिया है, उससे सुधार हो सकता। भौतिक क्रियाओं में आप फंसे हो, भौतिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं करके तो तुम गंदे हुए हो। अब उससे कोई सुधार तुम्हारा थोड़ी होने वाला, इसलिए तुम्हारे साथ आध्यात्मिक क्रिया का प्रयोग किया जाता, तब तुम्हारे में सुधार होगा। तो उनका आगमन भारत भूमि पर इसे लिया, तमाम शक्तियों का अवतार पड़ा। तुम्हारे यहाँ 10 अवतार माने गए पहले के, कक्ष मक्ष 12 नरसिंह, वामन भगवान, परशुराम, कृष्ण राम और कृष्ण, ये अवतार आपके यहाँ 10, ये है अवतार। लेकिन इन अवतारों का काम जीवात्मा से संबंधित नहीं है, उसके बारे में अवतार भी कुछ नहीं जानते, तो तुम कहां से जान पाओगे? जो तुम्हारे अवतार तुम्हारे सुधार के लिए आए, उनको ये नहीं मालूम है, तो तुमको कैसे बता दें कि कहां जान जाओ? जब उनसे वो तो किस काम के लिए आए, तो साफ साफ लिखा है
कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। का कब अवतार होता है? जब मानो 3 भागों में डिवाइड होता, असुर, अधम, अभिमान, और तीनों में इस समय खूब भरपूर है, एकदम धुआंधार इसमें पड़े, तो विनाश की तो स्थिति हो ही गई। और का वो मानव शरीर में आएगा तब उसकी बातें आप समझ सको, और किसी शरीर में आ जाते तो तुम बोली भाषा नहीं समझ पाते, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारे सुधार और तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। जब चाहेंगे बदल देंगे और जब चाहेंगे फिर वापस आ जाए। ये तो उनके लिए खेल है, ये उनके लिए कोई कठिन नहीं। जब जैसा समय स्थित परिस्थिति देखेंगे, जीव के अंदर मन की ताकत, संयम और खान पान, अच्छा कर्म देखेंगे तो रूप बदल के आ जाएंगे आप। लेकिन आपका काम करिए, तुमको उनके रूप से मतलब नहीं है, तुम अपने रूप को पहचानो। तुम अभी अपने आप को नहीं पहचान पाए। तुम्हारे चेहरे में 2 आंखें लगी हैं और दुनिया को आंखें देखती हैं, लेकिन चेहरे को नहीं देख पाती, खुद को नहीं देख पा रही। ये आंखें खुद को न देख पाएंगी न पहचान पाएंगी, ये तो बाहर के दृश्यों को देखी, वो भी है काल के दृश्य, उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं। इसलिए दयाल का काम जब प्रारंभ कराया जाता है तो दोनों आंख कान बंद करा दिए जाते। जब आप सिमरन ध्यान भजन करते हो तो आंख कान क्यों बंद कराए जाते? कि जो कुछ आपने देखा वो काल का देखा, तुम्हारे काम आने वाला नहीं, आंखें बंद कर लो। जो कुछ सुना है वो काल का बहकाने भरमाने वाले संदेश और सत्य हैं, इसलिए कान बंद करो। ये सब बंद कर को अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की दिव्य आंख, तीसरी आंख से देखो, तीसरे कान से सुनो, तो तुमको सब सुनाई देगा कि ऊपर से जो वाणी आ रही, जिसको हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहत वाणी, ईश्वर वाणी कहा है, और मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा और आयत का ये निरंतर 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में ये आवाजें 24 घंटे आ रही। लेकिन अब तुम्हारा कान बंद है, आंख बंद है आत्मा की, तो आपको सुनाई नहीं देता। तो कहा भाई ये आंख कौन खोलेगा? अगर संसार शरीर की 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराग अगर बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो आप तलाश करते भाई कोई मतलब डॉक्टर वैद्य हकीम मिल जाए जो इनका जानकार हो, जानकारी देके हमारा ठीक कर दे। तो शरीर की आंख कान के लिए तो आपने पूछा और डॉक्टरों के पास गए, लेकिन जो आत्मा का आंख कान बंद है मुद्दतों से जब से आई, तो कभी आपने इसके बारे में सोचा है या कोई वैद्य हकीम डॉक्टर की तलाश की है? गोस्वामी महाराज ये भी बताना चाहते हैं रामचरित मानस के माध्यम से कि जीवात्मा का आंख और कान, उसे खोलने वाला कौन है, वो कौन खोलेगा? कहा ये तो सब जान गए डॉक्टर वैद्य हकीम, ये शरीर के आंख कान को ठीक कर सकते हैं अगर जानता है तो, लेकिन आत्मा का जो आंख कान नाक बंद वो नहीं जानते। तो उसके लिए कहा है कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। का अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, वो जीवात्मा के दिव्य कान आंख को ठीक कर सकते। का सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर आपको विश्वास हो जाए। और संयम ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखे, तो आपका काम ये सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन ये बात आपकी बस की नहीं, विषय भोग को आप छोड़ ही नहीं पाते हो, इतने लिप्त हो गए हो, इतने सराबोर हो गए हो और सारी शक्ति बर्बाद कर चुके हो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कमजोर क्यों हो गए।
हम इतने जर्जर निर्बल क्यों होते चले जा रहे? शक्ति कहाँ जा रही है? शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे होगी, और भक्ति नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? कुछ नहीं। तो कहा ये तो समाज सुधारक थे, जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण, लेकिन आत्मा का सुधारक कौन है? तो आगे कलयुग में वो भी आपको बताया जा रहा जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताया, कि दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। ये फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जीवों को निज बल से उठाते हैं। ये फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। ये सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये पिय मत नाम का प्याला जिसे छक छक पिलाते हैं। ये नाम का रस का प्याला जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछड़ी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम
का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे चरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। ये फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निजी बल से उठाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।